हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न साइंस। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक्सरसाइज 1.21। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में ऐसा है कि द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स एंड डाटा गिवन है। फिर लिखा है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ऑबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट डेटा, गिव इट्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो गिवन डाटा है उस पर से हमें बताना है कि कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ ऑबे हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये लिखा है कि दो एलिमेंट हैं जो कि रिएक्ट करके बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, एक ये बात। और जो दूसरा जो डेटा गिवन है वो मास से रिलेटेड है। तो हमें इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ ऑबे हो रहा है और उसका स्टेटमेंट देना है जो इस तरह से है। स्टेटमेंट ऐसा है कि इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of a small whole number। मतलब ये कह रहा है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, कंबाइन हो रहे हैं एंड मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक का मास फिक्स होगा और दूसरे का जो मास है वो स्मॉल होल नंबर में आएगा। अच्छा, तो अब देखते हैं कि किसका फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए 16, 32, 32, 80 नहीं, ये तो वेरी कर रहा है। और यहाँ पर 14, 14, 20, 28 ये भी वेरी कर रहा है, नाइट्रोजन का भी वेरी कर रहा है, बट ये थोड़ा कम वेरी कर रहा है। यहाँ पर 14 एंड 28 ये दोनों हैं एंड यहाँ पर 16, 32 एंड 80 है। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट के मास को फिक्स बना देंगे। जैसे कि 14 एंड 28 अपनी मर्जी है, 14 को बनाओ या 28 को बनाओ। जैसे कि अगर यहाँ पर 14 ही लिखा हुआ है तो मैं सबको 14 ही कर देती हूँ। 14 है तो 16 आया। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं डाइनाइट्रोजन N2 और यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्सीजन O2। जब 14 ग्राम है तो 16 ग्राम है O2। ओके, जब 14 ग्राम N2 है तब 32 ग्राम ऑक्सीजन है। ओके, अब 28 को बनाना है 14, यानी कि आधा करना है। 14 कर दिया, 28 का आधा 14 कर दिया, तो अब 32 का भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि 16 ग्राम आ जाएगा O2। अब 28 को भी आधा करना है, 14 ग्राम फिक्स बनाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, 80 का भी आधा होगा, विच इज़ 40 ग्राम। ओके, हमने N2 के मास को फिक्स कर दिया 14 ग्राम। अब देखते हैं कि O2 का जो है मास वो एक स्मॉल होल नंबर में आता है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर है 16, 32, 16 एंड 40। ओके, क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, चलो 8 को मान लेते हैं। 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, यानी कि ये एक स्मॉल होल नंबर में आ गया ये रेशियो। ओके, सो एक एलिमेंट का मास फिक्स था और दूसरे एलिमेंट का मास स्मॉल होल नंबर में आ गया। ओके, तो अगर मैं 28 को भी फिक्स करती ना तो भी यही रेशियो आता, 2:4, 2:5। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें अपन को खुद को एक एलिमेंट का मास फिक्स करना पड़ेगा। ओके, सो अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। पहला है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी नैनोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी पिकोमीटर। सो 1 किलोमीटर को हम पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ओके, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो देखो यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर भी मीटर आ गया, इक्वल हो गया। अब बात आती है किलो की। किलो क्या होता है, 10⁻³ 1000। तो ये हो गया इक्वल दोनों तरफ। ओके, अब देखते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना मिलीमीटर होता है। आई एम सॉरी, दिस इज मिलीमीटर। ओके, सो यहाँ पर है मीटर, यहाँ पर भी आ गया मीटर। अब बात आती है सिर्फ मिली की। सो सी मिली क्या होता है, 10⁻³
अब 10⁻³ को इक्वल करने के लिए हम लिख देंगे 10⁻3। ओके, तो यहाँ पर 3 - 3 ओवरऑल कुछ भी नहीं है, और मीटर मीटर हो गया। तो हमें जाना था किलोमीटर से मिलीमीटर तक, आ गए किलोमीटर से मिलीमीटर तक, और बीच में क्या हुआ 10⁻³ प्लस 10⁻3 यानी कि 10⁻6। तो दिस इज अवर आंसर 10⁻6। 1 किलोमीटर होता है 10⁻6 मिलीमीटर के बराबर। अब 1 किलोमीटर जो है वो कितने पिकोमीटर होता है? अब जाना है किलोमीटर से पिकोमीटर तक, किलोमीटर से पिकोमीटर तक। तो सी मीटर यहाँ पर है, यहाँ पर भी मीटर है। ओके, तो मीटर मीटर का हो गया। अब देखते हैं कि पहले हमें जाना है किलोमीटर से मीटर तक, आई एम सॉरी, किलोमीटर से मीटर तक जाना है। अब मीटर मीटर इक्वल हो गए, किलो किलो क्या होता है 10⁻3, तो ये हो गया 10⁻3। अब हम जाएंगे 1 मीटर से पिकोमीटर में। सो मीटर मीटर इक्वल हो गया। अब बात आती है पिको की। पिको क्या होता है? अगर वो टेबल पढ़ा होगा हमें जो गिवन है एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें लिखा है, मेंशन करा हुआ है कि पिको होता है 10⁻12। ओके, सो -12 को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे 10⁻12। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं। सो हमें जाना था किलोमीटर से पिकोमीटर तक, आ गए किलोमीटर से पिकोमीटर तक, और बीच में क्या आया 10⁻3 प्लस 10⁻12 यानी कि 10⁻15। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻15 पिकोमीटर। ओके, सो सेकेंड पार्ट में है 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मैनी किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मैनी नैनोग्राम। तो हमें मिलीग्राम से किलोग्राम में जाना है। 1 मिलीग्राम, पहले हम मिलीग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम में। ओके, इज इक्वल्स टू हाउ मैनी ग्राम। तो ग्राम ग्राम बैलेंस हो गया। मिली की बात करें तो ये होगा 10⁻³ ग्राम। ओके, अब हम ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना किलोग्राम। वेल ये तो कॉमन ही है, नॉर्मल ही है, पर फिर भी जो ग्राम होता है ये ग्राम इक्वल हो गए दोनों तरफ। बात आती है किलो की। टेबल में लिखा हुआ है कि किलो क्या होता है 10⁻3, पर 10⁻3 को बैलेंस करने के लिए हम लिख देंगे 10⁻3। ये एक समझो मेथड है समझने के लिए, और कुछ नहीं। ओके, 10⁻3। तो हमें कहाँ जाना था? मिलीग्राम से किलोग्राम तक, आ गए मिलीग्राम से किलोग्राम तक, और बीच में क्या आया 10⁻³ प्लस 10⁻³ यानी कि 10⁻6। तो दिस इज अवर आंसर 10⁻6। अब हमें जाना है 1 मिलीग्राम से नैनोग्राम में। तो अगेन 1 मिलीग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले ग्राम में। मिली क्या होता है 10⁻3, यहाँ लिख देंगे 10⁻3। अब हम जाएंगे ये जो ग्राम है उसमें से नैनोग्राम तक। तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना नैनोग्राम। नैनो क्या होता है? नैनो टेबल में है, नैनो होता है 10⁻⁻9। ओके, इट्स -9 नॉट 9। सो -9 को बैलेंस करने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर 10⁻9। ओके, सो अब रास्ते में मतलब कि हमें कहाँ जाना था? मिलीग्राम से नैनोग्राम तक। मिलीग्राम से नैनोग्राम तक पहुँच गए, और बीच में क्या आया 10⁻³ प्लस 10⁻9 यानी कि 10⁻6। सो दिस इज अवर आंसर 10⁻6। अब थर्ड करते हैं। सो थर्ड में है कि 1 ml इज इक्वल्स टू कितना लीटर इज इक्वल्स टू कितना डेसीमीटर क्यूब। सो 1 ml इज इक्वल्स टू कितना लीटर। मिली क्या होता है 10⁻⁻3, तो ये क्या आ गया हमारा 10⁻³ आंसर। अब हमें कन्वर्ट करना है ml को डेसीमीटर क्यूब में। तो ml एंड डेसीमीटर क्यूब का एक रिलेशन ऐसा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1000 ml के बराबर। कितना? 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1000 ml के बराबर। तो क्या मैं ऐसे लिखूं
कि 1000 ml होगा 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। तो 1 ml कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा? तो ये होगा 1 into 1, this is ml, this is डेसीमीटर क्यूब एंड अपॉन में 1000 ml। ओके, सो ml से ml कट जाएगा, 1/1000 डेसीमीटर क्यूब, जो भी आंसर आएगा डेसीमीटर क्यूब में आएगा, और 1/1000 यानी कि 10⁻³ सो 10⁻³ इज अवर आंसर। ओके, हमें एक बात पता थी कि 1 डेसीमीटर क्यूब किससे के बराबर होता है? 1000 ml के बराबर। तो 1000 ml अगर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है तो 1 ml कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा? सो क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने आंसर निकाल दिया। सो थैंक यू।